हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो क्या आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन बार बार आता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कब तक करूं, कब तक मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करूं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपको हमेशा इस चीज़ को रिमेंबर रखना, अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों और किन कंडीशनों में, किन परिस्थितियों में करना स्टार्ट किया था। तो जब आपके जो देखिए, मोस्टली मैंने ये देखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसकी भी लाइफ में आता है तो उस एक ऐसे फेज़ पर, उस एक पीक टाइम पर आता है जब वो इंसान बहुत थक चुका होता है, बहुत हार चुका होता है, कहीं से भी उसका कोई काम नहीं बन रहा होता और वो होपलेस हो जाता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को ही नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तब एक उम्मीद की किरण आती है उनकी लाइफ में, कहीं से उनको पता चलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, वीडियोस के थ्रू या किसी फ्रेंड्स के थ्रू या कहीं से भी। तो जब अगर आपके पास ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है तो कहीं से भी, तो ये इसको साधारण मत समझिए। ये बहुत ही जादुई तरीके से, चमत्कारिक रूप से आपकी लाइफ में भेजा गया है और ये यूनिवर्स का प्लान है। और देखिए, यूनिवर्स के प्लान पर कभी भी आपको डाउट नहीं करना है। और देखिए, बहुत ही डिवाइन टाइम पर ये आपकी लाइफ में आएगा और देन उसके बाद आपकी लाइफ पूरी ही मैजिकल तरीके से चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि एक कहते हैं ना, एक उम्मीद की किरण नज़र आ जाती है, फिर आप उस तरीके के स्टेप्स लेने लगते हैं और आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर जाने लगते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी। तो मैंने देखा है कि अगर आप स्पिरिचुअल भी हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है आपकी लाइफ में। अब बात आती है कि कब तक फॉलो करें हम ये सारी चीज़ें, टेक्निक्स वगैरह करना है 21 डेज तक, कब तक हम ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो देखिए, अगर आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाने अनजाने में आपकी लाइफ में आ गया है और अब आप उसमें उतर चुके हैं, इसको फॉलो करने लगे हैं बड़े ही प्यार के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ, तो मैं तो यही कहूँगी कि इसको आप अपनी लाइफ का एक पार्ट मान के चलिए। और मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपको जीने की राह दिखाता है, आपको खुश रहने के तरीके बताता है, तो इसको तो कभी छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि मैंने देखा जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया और फॉलो करने के बाद उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, बहुत लाइफ पॉजिटिव हुई। एक समय ऐसा आता है ना कि बहुत ही मतलब क्या होता है ना, हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। जब चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद लगता है अरे अब तो मेरा सब कुछ होने लग गया। ठीक है, अब उसमें क्या धीरे धीरे चीज़ें छूटने लग जाती हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहा होता है तो वो छूट जाता है, और ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे होते हैं तो वो भी छोड़ देते हैं, अगर पॉजिटिव बुक्स रीड कर रहे हैं तो वो भी छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे कंफर्ट जोन में और अपनी पुरानी वाली लाइफ में वापस से आप लोग चले जाते हैं। तो होता क्या है, ये देखिए, मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे साथ भी जब चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई थी तो दिन रात एक करके मैं पूरे टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से के बारे में नॉलेज लेती रही, यूट्यूब पर वीडियोस देखती रही, बुक रीड करती थी। तो ये सारी चीज़ें मैं करती रहती थी, लेकिन एक समय के बाद मुझे भी लगा, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, क्योंकि हमारी जो पुरानी हैबिट्स होती हैं वो इतनी जल्दी तो नहीं जाती ना। तो वापस से मैंने बुक्स रीड करना छोड़ दिया और ग्रेटिट्यूड जर्नल भी छूट गया मेरा कहीं ना कहीं। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा लाइफ में, फिर से नेगेटिविटी मुझ पर हावी होने लगी। तो ये अभी 1-2 साल पहले की बात है, तब ऐसा होने लगा था। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से वही चीज़ें स्टार्ट की, जैसे मैं वाटर फॉर्म करके पीना और अफर्मेशंस बोलना, ग्रैटिट्यूड जर्नल करना, ग्रैटिट्यूड वॉक करना, वीडियोस देखना, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखना। और मेरा जो भी कंटेंट होता है यूट्यूब पर वो हमेशा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें ही होती हैं, अदरवाइज़ मैं कुछ भी देखना नहीं पसंद करती। और कुछ भी मतलब जैसे सीरियल वगैरह इस टाइप का मुझे मतलब कंटेंट पसंद ही नहीं आता, क्योंकि मुझे ये सब फालतू की चीज़ें लगती हैं। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि क्या वही डेली एपिसोड्स वगैरह देखना तो मुझे पसंद ही नहीं आता। पहले काफ़ी टाइम पहले मुझे चीज़ें बहुत पसंद थी, बट जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया है, स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, तब से मेरा मन नहीं करता। अध्यात्म से रिलेटेड चीज़ें जैसे भगवत गीता हुई, इस तरीके के जो प्रवचन या जो संत लोगों के प्रवचन, वो सब चीज़ें सुनने में भी अच्छा लगता है मुझे। मतलब जहाँ से कुछ ज्ञान मिल रहा होता है तो उन वो चीज़ें अब अच्छी लगने लगती हैं। अचानक से हम मतलब हमारी लाइफ को लेकर के पॉजिटिव हो जाते हैं हम। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है फिर उसके बाद में ये सब चीज़ें बंद कर दूंगी, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं, आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपको मिला है, तो आपको इसको कभी नहीं छोड़ना है। तो जब आपको ये मैजिकल जीनी मिला है तो इसको कभी छोड़ना ही नहीं है।
और इससे रिलेटेड चीज़ें आपको करती रहनी, भले ही आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी चल रही हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें तो करके रखनी ही है। जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं कर पाते हैं अगर आप बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, तो जब आपको सब कुछ आने लग जाता है, देखो एक समय ऐसा आता है जब हम सब सीख जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, वाइब्रेशन हाई होती है, तो हम सिर्फ बोल ही देते हैं और चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो 10 कदम चल करके 10 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल तो हम हो ही सकते हैं। ऑफिस जाते टाइम या कभी भी वॉक करते हैं तो उस टाइम पर हम ग्रैटिट्यूड वॉक के ज़रिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं चीज़ों के लिए जो हमारी लाइफ में चल रहा है। दूसरी एक और बड़ी चीज़ है जैसे बुक रीडिंग, तो आप जैसे द सीक्रेट बुक है, पावर है, बहुत सारी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी बहुत सारी बुक्स मिलेंगी आपको सेल्फ हेल्प बुक, तो उनको रीड करना मत छोड़िए आप। दिन में एक पेज पढ़ने का टाइम तो निकाल ही लीजिए, या 5 मिनट 10 मिनट्स रीडिंग कर लीजिए आप। और एक और चीज़, वीडियोस का जो होते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप उनको देखना भी मत छोड़िए। तो ये अगर चीज़ें आप फॉलो करते रहते हैं तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ साथ चलता रहता है, और आप माइंडफुलनेस रहती है आपको, हमेशा ऑल टाइम पॉजिटिव रहते हैं आप। तो जिसने हमारा साथ बुरी परिस्थितियों में हमारा साथ दिया, मतलब जब हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, तब हमें साथ दिया, यूनिवर्स ने हमारे सामने भेजा। देखो कोई ऐसे ही किसी से नहीं मिलता, मिलवाया जाता है, या किसी के सामने ऐसे ही ये सब चीज़ें नहीं आती, वो भी यूनिवर्स ने ही भेजी हुई होती हैं। तो आप बहुत ही ब्लेस्ड समझिए अपने आप को, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ये चीज़ आपको लाइफ में ला करके दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको तो कभी नहीं छोड़ना आपको, और ये चीज़ें कंटिन्यू रखते रहिए। एक गैरन जोन्स है, तो उनकी भी एक स्टोरी यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, तो वो बहुत पॉजिटिव, मतलब बहुत गरीब थे स्टार्टिंग में, और नहीं है, तो उन्होंने मतलब ऑस्ट्रेलिया या कहीं बाहर की ही बात है, तो वो बचपन से ही सिंगिंग का शौक था, बड़ी बड़ी बातें फेंका करते थे। और मतलब जब आप इनकी स्टोरी देखेंगे यूट्यूब पर तब आपको डिटेल में पता चलेगा। तो बड़े होकर के ये बन भी गए, म्यूजिशियन वगैरह बने, और उसके बाद जब इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया तो इन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी, बहुत पैसा कमा लिया और बहुत फेमस हो गए थे, स्टेज पर शोज़ होने लगे थे इनके। तो बहुत फेमस होने के बाद ये भूल गए कि तो ये बुक्स रीड करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने छोड़ दी एक टाइम पर आने के बाद। और तभी मतलब इनको एक स्कैम में फंसाया गया, मतलब ड्रग्स वाला कुछ केस था, तो उसमें फंसाया गया इनको, तो ये फंस गए उनके, उसके बाद इनको जेल भी हो गई। देन फिर इन्होंने जेल के अंदर ही, पता नहीं इनको कहाँ से वो बुक मिली, पॉजिटिव थिंकिंग करके है, मुझे बुक का नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इन्होंने वो बुक रीड करी, तो उसके बाद इनका केस में इनके ऊपर कोई जो आरोप लगे थे वो गलत साबित हो गए, और इनको जेल से ये फ्री हो गए। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि मतलब अगर आप फॉलो करते हैं तो करते रहिए, क्योंकि कभी भी लाइफ में निगेटिविटी आ जाती है तो आपको पता भी नहीं चलता। तो इसी अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको लाइफ में हमेशा पकड़ के रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमेशा पकड़ के रखिए, फिर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं जाने ही नहीं देगा गलत रास्तों पर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।